नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। बात करें भारत देश की तो भारत देश में तरह तरह के धर्म हैं, तरह तरह के रीति रिवाज हैं, तरह तरह की ही वेशभूषा है। भारत एक सभी धर्मों का एक समावेश है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने से और फिर उसको समर्पण करने से ही ये यानी कि अपने अंदर एक श्रद्धा भाव जगाना होगा, उसी को लेकर के एक भक्ति भाव के रूप में उसको आराध्य बनाना होगा, तभी ये संभव है। वहीं पर इसके पीछे तरह तरह की पौराणिक कथाओं को लेकर के भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मान्यताएं हैं। वहीं पर एक मान्यता यह भी है कि करवा नाम की एक पतिव्रता औरत थी। एक बार की बात है कि उनके पति एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, तभी अचानक से मगरमच्छ ने उनके पैर को जकड़ लिया। पति ने अपनी प्राणों की रक्षा के लिए अपनी पत्नी को आवाज लगाई और फिर उनकी जो पत्नी थी वो एक पतिव्रता औरत थी और फिर उनकी श्रद्धा और फिर भक्ति भाव से अपने पति के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव था। उन्होंने तुरंत ही इस पर संज्ञान लेते हुए अपने पति की स्थिति को देखते हुए वो ध्यान मगन हो गई और उन्होंने यानी कि यम दूत से एक प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे पति के प्राण संकट में हैं और फिर कहीं तक आप यानी कि मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए। ये सुनकर के यमराज ने उनके द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार कर ली और प्रकट होकर के पूछा कि हे देवी, आप क्या चाहती हो। इस पर करवा ने कहा कि मेरे पति को मगरमच्छ ने जकड़ लिया है, मैं चाहती हूँ आप उसे मृत्यु दंड दें। यमराज ने कहा कि हे पुत्री, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन कारण यह है कि अभी इस मगरमच्छ की आयु बाकी है। अब करवा ने कहा कि अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो मैं अपनी शक्ति अनुसार तप तपस्या के जरिए मैं आपको श्राप दे दूंगी। इस पर यमराज ने भारी संकट देखते हुए चित्रगुप्त से कहने लगे कि आखिर इसका कोई उपाय बताइए, क्योंकि वह कोई मामूली औरत नहीं थी। वह अपने पति के प्रति पूरी श्रद्धा भाव से पतिव्रता के साथ अपना धर्म निभा रही थी, जिसको टालना बहुत मुश्किल था। तब चंद्रगुप्त ने यमराज से कहा कि आप मगरमच्छ को यमलोक बुला लें और उसके पति को दीर्घायु का वरदान दें। इस पर यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी पतिव्रता धर्म को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने तपोबल से अपने पति के प्राण बचाने में कामयाब रहीं। आज मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी पतिव्रता महिलाएं अपने पति के लिए आज के दिन यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन व्रत रखेंगे, उनके पतियों की दीर्घ आयु होगी और उसके लिए मैं खुद स्वयं जिम्मेवार होऊंगा उनके पतियों की रक्षा करने के लिए। पौराणिक